नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें विंटर क्लोथिंग, उन पर क्लिक करके आप क्रय कर सकते हैं सीधे डायरेक्ट। 2025 में क्या भारतीय जनता पार्टी 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने वाली है? देखिए, इसकी पूरी संभावना बन रही है और कई तरह से बन रही है। अभी आपको मैं एक लेटेस्ट बताता हूँ। जो पॉलिटिकल हलचल हुई है वो हुई है बिहार में, और पॉलिटिकल हलचल क्यों हुई है और कैसे हुई है ये भी सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि अमित शाह जाते हैं बिहार में और अमित शाह से पूछा जाता है एक प्रश्न, ये पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव बिहार का किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अमित शाह उसका गोलमोल जवाब दे के, और बिल्कुल कतई ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार के तत्वावधान में या नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब आप ये सोचें कि ये इतना बड़ा निर्णय कैसे किया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार की एक ही शर्त है किसी के भी साथ रहने की, और वो ये है कि भाई मुख्यमंत्री वही रहेंगे तभी वे साथ देंगे। और इसी कारण वो बार बार पलटी मारते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षाकृत उनकी इस समय जो स्थिति है वो बड़ी विकट है, यानी कमज़ोर है। लेकिन उसके बाद भी वे भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं। तो इसी आशा में लगे हुए हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनका जब तक वो जीवित है, जब तक वो राजनीति में है, तब तक उनको मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। इसीलिए कई बार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के पैर छूने की चेष्टा की और बार बार उन्होंने कहा कि भाई इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे। तो इसी आशा में की कि भाई ये जो छोटे नेता हैं, यानी बिहार के स्तर के जो नेता हैं, वो उनके इधर उधर करते रहते हैं, कतर ब्योंत करते रहते हैं, तो फिर वो ऐसा ना करें। तो अब जब अमित शाह ने इतनी बड़ी बात कर दी तो फिर ये सोचने की बात है कि अमित शाह ने इतनी बड़ी बात कैसे की। जेडीयू के 16, जी हाँ, जेडीयू के 16 मेंबर हैं, सॉरी हाँ, तो जेडीयू के 12 मेंबर हैं, जेडीयू के 12 मेंबर हैं। तो जेडीयू के जो 12 मेंबर हैं और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के 13 मेंबर हैं, जेडीयू के 12 हैं, टीडीपी के 16 हैं। उसके अलावा 5 जो है वो आपके चिराग पासवान की पार्टी के, ये 30 वहाँ पे वो जीते हुए हैं। तो बात ये हो रही है, नहीं एक जो है वो हम भी जीता हुआ है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि साहब ये ऐसा कैसे हुआ कि अच्छी तरह से जानते हुए कि ये जो 12 संसद सदस्य हैं, इन 12 संसद सदस्यों की नितांत आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, उसके बाद भी ऐसा कैसे कर दिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस 12 में से आप 10 का आंकड़ा पकड़ लीजिए कि वे किसी भी समय, यदि नीतीश कुमार जी ने हिला हवाला किया तो वो किसी भी समय भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। इसी अनुमान से, बल्कि इसी आत्मविश्वास से, मैं नहीं जान सकता कि अति आत्मविश्वास तो नहीं है, कई बार आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास भी हो जाता है। इसी आत्मविश्वास में इस प्रश्न का उत्तर दिया अमित शाह ने, और उत्तर दे के लगभग यह स्पष्ट कर दिया कि भाई जो मुख्यमंत्री का निर्णय है वो तो चुनाव के बाद होगा। ये कह के उन्होंने नीतीश कुमार की हवा उड़ा दी। लेकिन मुझे लगता है कि भले ही सांसद सदस्य वो ले लें, लेकिन नीतीश कुमार के बिना चुनाव जीत नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। अगर इस तरह की कोई गलतफहमी है तो उनको निकाल देनी चाहिए। प्रशांत किशोर जो है वो बहुत एक्टिव हो रहा है इस समय और ऐसी तैसी करने में लगा हुआ है। किसकी? नीतीश कुमार जी की। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने घबराहट में कोई 62 IPS अफसरों के ट्रांसफ़र कर दिए, और उनमें से बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रिय अफसर थे, उनके ट्रांसफ़र कर। तो भाई इन 10 पर
कृपया दृष्टि रखें। बहुत कुछ होगा अभी बिहार में। अब तो सारी पॉलिटिक्स जो है वो पूरे देश की अब बिहार से होने वाली है। दिल्ली के बाद में केवल बिहार ही बिहार रह जाएगा और बिहार में बड़ी उठापटक होगी, देखिएगा। दूसरी बात, दूसरा, शरद पवार ने सीधे सीधे ऑफर भेज दिया है कि भाई साहब आप चाहो तो मैं अपनी पार्टी आपके में मर्ज कर दूं। अब शरद पवार क्या कहते हैं और उनके मन में क्या होता है, ये सोच सोच के भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत सशंकित रहती है। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर मर्ज करनी है तो आप जो एनसीपी है आपके वाली उसमें मर्ज कर दो, हमारे में क्यों मर्ज करते हो? कि नहीं नहीं, हम आपके में मर्ज करना चाहते हैं। अब ये ऑफर तो है, अब ये ऑफर का टेस्ट तो तब होगा जब पार्लियामेंट में कोई इस तरह का कोई मामला उठे और शरद पवार जी की जो एनसीपी एसपी के जो 8 सदस्य हैं वो उनके साथ में वोट डालें। अब उन 8 सदस्यों में एक तो उनकी पुत्री ही है। पुत्री के लिए वो एक सुरक्षित स्थान चाहते हैं और पुत्री के वश में या पुत्री मोह में यदि वो करना भी चाहते हैं तो भाई समस्या ये है कि वहाँ पर बैठे देवेंद्र फडणवीस, और देवेंद्र फडणवीस किसी भी तरह से शरद पवार को एंट्री नहीं देना चाहते। वे एकमात्र ऐसे नेता हैं पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने कभी भी शरद पवार से सौदा नहीं किया। जी हाँ, माननीय बाला ठाकरे जी भी उसमें नहीं आते हैं। उन्होंने भी कई बार शरद पवार जी से अंदर खाने समझौते किए हैं। एक देवेंद्र फडणवीस ही ऐसे हैं जिन्होंने कभी शरद पवार से समझौता नहीं किया। लेकिन अब शरद पवार जी के दिन कम हैं और ये 8 में से 6 जो हैं वो तो वैसे भी आने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि भैया हम मर्ज वर्ज ना करेंगे, इनमें से कोई टूटते हैं तो टूट के आ जाए, वो अलग चीज़ है। तो 6, 10 और 6 16। शिवसेना उद्धव ठाकरे, उसके तो 9 के 9 आने को तैयार हैं। उनको ऐड कर लो आप। 9 के 9, यहाँ तक कि अनंत गीते जैसे भी तैयार बैठे हैं आने के लिए, तो मौका मिले और आ जाए। विधानसभा में ये हालत है कि विधानसभा में कुल जमा उनकी सीटें जो हैं वो 20 सीटें हैं और उन 20 सीटों में से भी एक उनके पुत्र यानी कि पेंगुइन साहब और दूसरे वरुण सरदेसाई और एक जो उनके जीते हैं मुस्लिम सांसद, उनको 3 को छोड़ के 16 जो हैं 20 में से, वो तो अभी उचकने को तैयार है विधानसभा में। उनकी आवश्यकता नहीं है उनको, तो आराम से उनको खिला रहे हैं अभी देवेंद्र फडणवीस। और उनके लिए भी वही ऑफर है कि भाई ठीक है आ जाना, तो देखेंगे। वो भी कह रहे हैं कि साहब कि हम उधर नहीं जाएंगे, हम आपके यहाँ आएंगे, हम एक नाथ शिंदे की बजाय आपके यहाँ आना पसंद करेंगे। तो वो भी बात अभी ठंडे पे है। तो अब आप पोटेंशियल देख लो, मैं तो पोटेंशियल बता रहा हूँ आपको। 10 JDU, 6 यानी कि 16, ये 6 हो गए आपके एनसीपी एसपी, ये हो गए 16 और 9 में से 9 यानी ये 25 तो हो गए। बचे कितने? बचे केवल 7। अब ये 7 जो हैं ये कहाँ से आएंगे, इसकी चर्चा जो है वो जोर शोर से है। कुछ तो इंडिपेंडेंट है वो बैठे हुए, फिर 4 सांसद JMM के हैं और JMM के 4 में से 3 आने को तैयार है, 2 इंडिपेंडेंट बैठे हुए हैं, 5 ये हो गए। अब कितने बचे? 2, केवल 2। तो अब ये 2 तो भाई कहीं से भी आ जाएंगे, कहाँ से अब आने की आवश्यकता है? अब आप बताइए, 2 कहाँ से और आ सकते हैं? अखिलेश यादव की पार्टी का हाल पूछ लीजिएगा, उनके जो 37 सदस्य हैं उनको एकजुट करने में समस्या आ रही है उनको। और ख़ास तौर से जो आजकल वो उल जलूल बयान देते रहते हैं, उसको लेके उनके पूरे के पूरे जितने भी सांसद हैं वो बहुत ही पशोपेश और बहुत ही
कठिनाई में है। उनको पता है कि ये एक बार तुक्का लग गया, अगली बार नहीं लगना है। तो वो जो 37 बैठे हुए हैं ना, उनको 37 में से यदि आप देखें कि वफादार कितने हैं अखिलेश यादव के पूरे पक्के, तो आपको 7-8 से ज़्यादा ना मिलेंगे। तो ये भी ना सोचें। और वो 7-8 में ही इस बार उन्होंने मुसलमान तो टिकट ही नहीं दिए थे, उन्होंने जो दिए थे वो जीते थे। तो उनके यादव और मुसलमान यादव को तो 4 टिकट दिए थे टोटल। उनको छोड़ दें तो ये 37 में से 27 ये तैयार बैठे हैं किसी भी क्षण उलटने के लिए। तो ये तो आपके लिए मैंने आप बता दिया पोटेंशियल ये है। 70 और 27 297 तक अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के पहुंचने का एक पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल में कितना रियलाइज़ होगा ये तो समय आने पर देखेंगे। और यदि कोई ये सोचता हो कि इससे कोई खतरा उत्पन्न किया जा सकता है तो वो नहीं हो सकता। लोग ये सोचते हैं कि 16 जो सांसद हैं टीडीपी के उनको ही अलग कर लेंगे ना। टीडीपी तो वहाँ पर पवन कल्याण के मार्गदर्शन से अलग होने की संभावना में ही नहीं है। इसीलिए वो हर बिल पर, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल हो और चाहे वो आपका सीमांकन बिल हो और चाहे वो वन नेशन वन पोल वाला बिल हो, वन नेशन वन इलेक्शन वाला, उस पर किसी पे भी अलग नहीं आती, बिल्कुल साथ खड़ी रहती। तो अब ये आप बताएं कि जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी है और आपके अनुसार कौन से ऐसे पोटेंशियल हैं जो कि पोटेंशियल एमपीज़ हैं जो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी क्षण आने के लिए तत्पर हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।